4 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। वजीर आजम कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 90 दिनों में 300 अरब डॉलर्स लाऊंगा। बताओ कहाँ है वो पैसा। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है। NCA ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, कौमी खजाने में जाएगा। वो पैसा पाकिस्तान आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। 50 अरब बरतानिया से आता और कौमी ख़जाने में जाता तो अवाम पर खर्च हो रहा होता। हमें IMF की मिन्नतें ना करनी पड़ती। झूठ और सच का फैसला हो जाना चाहिए। इलेक्शन में जो भी फैसला हुआ उसके सामने सर तस्लीम खम करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी। मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब सड़क पर 3 गड्ढे बन गए। बाबू साबू इंटरचेंज के करीब बारिश के पानी में डूबकर लड़का जाम बहक। रायवंड में घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। शांगला, चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान और बटग्राम में बारिश। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दद सड़कें रैलों में बह गईं। चित्राल मस्तोज रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मानसहरा में दीवारें और छतें गिरने से 4 अफराद जाम बहक। नसीराबाद में 2 जख्मी हो गए। मरी और गिलियात में पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। अवाम मुहतात रहें। NDMA का अलर्ट जारी। IMF मुआहिदे के तहत हुकूमत ज़राअत और तामीराती शोबे पर नए टैक्स नहीं लगाएगी। मेरे कौमी असम्बली में बयान की गलत तशरीह की जा रही है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अपने बयान की वजाहत। कहा, लेटर ऑफ इंटेंट में जिन टैक्स इक़दामात का जिक्र है वो 30 जून को लगाए जा चुके। ज़राई आमदन पर कोई वफाकी टैक्स लगाया गया ना ही लगाया जाएगा। IMF ने बिजली का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए रवां माली साल का नया प्लान मांग लिया। जुलाई के आखिर तक गर्दशी कर्जा मैनेजमेंट प्लान मंजूरी करने की शर्त आयद। नए प्लान में गर्दशी कर्जे के 392 अरब रुपए अदा करने के इक़दामात उठाए जाएं। पावर होल्डिंग कंपनी के कर्ज की अदायगी के लिए 10 साला मनसूबा बनाने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और रेफरेंस में शरीक मुलजमान पर करप्शन साबित नहीं हुई। मुलजमों के खिलाफ बेनामी साबित नहीं हुई, इसलिए सज़ा का कोई इम्कान नहीं है। मुलजमान के मुंजमद असासे मुकर्ररा मुद्दत के बाद बहाल हो जाएंगे। अदालत ने दरखास्तें मंजूर करके बरीयत का फैसला जारी किया। राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। असासे मुंजमद रखने का फैसला बरकरार। मुल्क में 4 साल मीडिया सेंसरशिप रही। प्रोग्राम चलते बंद करा दिए जाते थे। सहाफ़ियों को गोलियां लगीं, अगवा हुए और जेलों में गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मीडिया प्रेडिएटर का खिताब मिला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 4 साल में PMDA का शोशा भी छोड़ा गया। हमने भरपूर मुखालफत की और उसको मंजूर होने से रोका। उस वक्त वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों को थप्पड़ मार रहा था, धमकियां दे रहा था। कहा जाता था ये रिपोर्टर बहुत बोलता है, इसको नौकरी से निकालो। हम शफाफियत के लिए मिलकर बैठे, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को वाज़े किया। यह बिल हुकूमत का नहीं, ये मीडिया और पाकिस्तान का है। पैमरा तरमीमी बिल हुकूमती कठपुतली पैमरा को तमाम इख्तियारात का मालिक बनाता है। पहले अमली तौर पर और अब कानूनी तौर पर भी मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, हम ऐसा इदारा तश्कील दे रहे थे जिसमें हुकूमती मुदाखलत ना हो। इस हुकूमत ने मीडिया को मुकम्मल तौर पर मातहत कर दिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। वफाकी हुकूमत से सख्त इक़दामात का मुतालबा। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। शहरी पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती तस्लीम करें। रियासत के साथ वफादारी का हल्फ निभाएं। बुनियादी हुकूक की इज़्ज़त और तकरीम यकीनी बनाएं। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर का इस्तेमाल रियासत मुखालिफ मुसल्ला कार्रवाई बगावत समझी जाएगी। किसी फ़र्द को हक़ नहीं कि वह हुकूमती मुसल्ला अफवाज और दीगर इदारों के अफराद पर तोहमत लगाए, लसानी, फ़िरका वाराना और जबरन नज़रियात मुसल्लत करना। और इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स और भारत ए का फ़ाइनल टाकरा कल। बड़े मुकाबले से पहले बाबर आजम की शाहीन्स की टीम से मुलाकात।
नौजवान खिलाड़ियों को मशवरे दिए।